राधा माधव जय कुंज बिहारी। कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय मुखी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। नंदना जय गजनंदना। नंदना जय गजनंदना। जया यमुना तीरवनचारी कुंज बिहारी। जया यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव कुंज राधा माधव कुंज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जया प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा। घुटने पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सब लोग जय ओम विष्णु परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय।
श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे और ग्लोरीज द सिमरन डिवोटीज, और ग्लोरीज द सिमरन डिवोटीज, और ग्लोरीज द सिमरन डिवोटीज, और ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। हाँ, कोई पंखा ना चलाए। अभी क्षमा मांग रहा हूँ, मुझे परेशानी है, इस कारण से पंखा बंद करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी सहन करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो सहन करिए। तो आज विशेष दिन है, क्या है आज? पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ है। आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। तो हम कल भी सुन रहे थे पुरुषोत्तम मास की महिमा को, और आज भी हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की महिमा को। बिल्कुल शांत, कोई बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत रहिए। सबको इशारा करिए चुप रहने का। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत विस्तृत है। बृहन्नारदी पुराण में बहुत विस्तृत महिमा है। तो इसमें ये बताया गया है कि नैमिषारण्य में जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे। कितने? 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे, है ना। तो उनके पास सूत गोस्वामी आए। कौन आए? सूत गोस्वामी आए। तो उन्होंने सूत गोस्वामी से ये प्रश्न किया कि कुछ हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार, उसका भी सार हो, जिसमें सब प्रकार के दुख और दरिद्रता सब दूर हो जाए, है ना, राहत मिले, ऐसी कथा सुनाइए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी कथा बड़ी दुर्लभ है, लेकिन मैंने वेद व्यास जी के द्वारा सुनी थी। किसके द्वारा सुनी थी? किसने सुनी वेद व्यास जी के द्वारा? सूत गोस्वामी ने। सूत गोस्वामी कहते हैं मैंने वेद व्यास जी के द्वारा सुनी थी। तो वेद व्यास जी ने मुझे कथा सुनाई थी। तो वो कथा किस प्रकार है कि ब्रह्मलोक से नारद जी आए। कहाँ से? कौन आए? नारद जी आए। और वो आए कहाँ? नर नारायण मुनि के आश्रम में आए। किसके आश्रम में? नर नारायण मुनि के आश्रम में आए। और नारायण, भगवान नारायण मुनि से उन्होंने ये प्रश्न किया कि कलयुग में जो इतने दोष हैं और इतने कष्ट हैं और लोगों को कई प्रकार की असुविधाएं हैं, तो उनको ये सब कष्ट और जो है दुखों को दूर करने के लिए कौन सी कथा सबसे श्रेष्ठ है? तो नारायण ऋषि बताते हैं कि मैं एक ऐसी कथा सुनाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को सुनाई थी। किसने सुनाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। किसको? 5 पांडवों को सुनाई थी। और 5 पांडव और द्रौपदी जिस समय वन में निवास कर रहे थे, कौरवों ने उनको जो है कपट जुए से हराया और 12 साल का वनवास दिया। तो 12 साल के वनवास में थे। तो भगवान श्री कृष्ण उनको देखने के लिए आए। वनवास में कितना कष्ट पा रहे हैं पांडव और द्रौपदी। तो भगवान ने जो है, पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया कि ऐसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार हो। तो फिर भगवान जो है ये कथा सुनाते हैं। तो आप सोचिए, पहला संवाद किसका है? सूत गोस्वामी जो सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, है ना। और फिर उस कथा के अंदर क्या है कि नारद जी जो है नारायण मुनि से सुन रहे हैं, नारायण मुनि सुना रहे हैं नारद जी को। फिर उस कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं 5 पांडवों को, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि पूर्व काल में जब सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था तो ये मल मास आया था पहली बार। हर तीसरे साल में आता है ये मल मास। तो पहली बार जो है मल मास आया था। तो इसके आने पर सब ने इसका तिरस्कार किया। जितने महीने हैं
सबों ने, जितनी तिथियां हैं, जितने वार हैं, सब ने इसका तिरस्कार किया। हाँ, कि इसका कोई नाम नहीं है, इस महीने का कोई नाम नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है, ये बहुत अपवित्र है, और अपने पंक्ति से इसको हटाया कि चलो हटो, हैं, हमारे साथ मत रहना। तो मलमास का इतना तिरस्कार हुआ कि उसको बड़ा जो है कष्ट हुआ, और अपना कष्ट बताने के लिए वैकुंठ में ये गया भगवान विष्णु के सामने। उसने अपने कष्ट बताया, और भगवान विष्णु इसका हाथ पकड़ करके स्वयं वैकुंठ से कहाँ जाते हैं? गोलोक धाम। गोलोक धाम में ले जाते हैं। कहाँ? जहाँ पर श्री कृष्ण हैं, 2 भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और मलमास को जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो है लिटाया, और भगवान विष्णु जो है श्री कृष्ण से इसका दुख बताने लगी, इसको बड़ा दुख है और इसका दुख आप ही दूर कर सकते हैं, और मैं भी आपके शरण में आया हूँ। हाँ, क्योंकि ये मेरी शरण में आया तो मैं आपके शरण में आया हूँ कि आप इसका दुख दूर कीजिए। तो श्री कृष्ण बोले विष्णु जी से कि आपने बहुत अच्छा किया जो इसको यहाँ पर ले आए, इससे आपका भी यश पूरे संसार में फैलेगा, है ना। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब जो है मैं इसको अपना ही नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम नाम जो श्री कृष्ण का है, अपना ही नाम देता हूँ और अपने सब गुण इसको प्रदान करता हूँ। और जो इसके विशेष आराधना करेंगे इस महीने की, तो वो जो है सबसे ज़्यादा उनको जो है कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत इसका जो है वर्णन किया कि इसको मैं जो है अपने सब गुण प्रदान करता हूँ, और इसको जो है अपना सब, जो मेरे भक्त हैं तो उनकी भी पुकार सुनने में मुझे विलम्ब हो सकता है, लेकिन इस महीने के जो आराधना करेंगे तो उनकी आवश्यकताएं पूरी करने में मुझे ज़रा भी देर नहीं लगेगी। तो भगवान ने अपने भक्तों से भी ज़्यादा जो है इस महीने के पुरुषोत्तम मास के जो है जो नियमों का पालन करने वाले हैं उन भक्तों को ज़्यादा भगवान ने महत्व दिया। और इस प्रकार से भगवान ने विष्णु जी को आज्ञा दी कि अब आप जो है मेरी आज्ञा से इस पुरुषोत्तम मास को अपने साथ ले जाइए वैकुंठ में। तो वैकुंठ में अब भगवान विष्णु को जो है ले जाना है। तो अब कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी, है ना। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि हे ऋषियों को सुना रहे हैं ना, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के संवाद को सुनकर संतुष्ट हृदय नारद ने श्री नारायण से इस प्रकार पूछा। हाँ, तो कथा सुन रहे नारद जी नारायण ऋषि से। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि नारद जी से जब ये कथा सुनी, नारायण मुनि से जब नारद जी ने ये कथा सुनी तो इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले कि हे प्रभु, नारद जी बोले हे प्रभु, जब भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए तब क्या हुआ, सो मुझे बताइए। नारद जी पूछते हैं कि अब भगवान विष्णु जो है वैकुंठ चले गए तो फिर क्या हुआ, सो मुझे बताइए। नारद कृतवान प्रश्नम पुनरेव तपोधन विष्णु श्री कृष्ण संवादम स्तुत्वा संतुष्ट मानसः वैकुंठम गतवती रुक्मिणी से किम जातम तदनुवद प्रभो में वृत्तांतम हरिसुत कृष्ण योश्चा सर्वेषां हितकर्मादि पुंसो। तो नारद जी कहते हैं कि उस समय जो है आप मुझे बताइए कि क्या हुआ। आदि पुरुष श्री कृष्ण और विष्णु की जो कथा है, ये कथा कैसी है, आदि पुरुष श्री कृष्ण की और विष्णु की जो ये कथा है, ये समस्त जनता के लिए कल्याणकारी है, सबके लिए ये कल्याणकारी है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर हर्षित होकर भगवान बद्रीनारायण वर्णन करने लगे। जब नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया तो बद्रीनारायण जो है आगे की कथा अब सुनाने लगे। विश्व को आनंद देने वाली इस महान कथा का वर्णन करने लगे। ये महान कथा कैसी है, संपूर्ण विश्व को आनंद प्रदान करने वाली कथा है। तो नारायण जो है अब
वर्णन करने लगे। यदि संप्रश्न संघृष्टो भगवान बदरीपति वाचे पुनरेवामो जगदानंदम प्रिय। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जब रुक्मिणी रमन भगवान विष्णु प्रसन्न होकर वैकुंठ में चले गए। रुक्मिणी रमन भगवान विष्णु को कहा जाता है, और श्री कृष्ण को कहा जाता है राधा रमन, है ना। भगवान विष्णु को रुक्मिणी रमन, लक्ष्मी रमन कहा जाता है, और श्री कृष्ण है राधा रमन, है ना। तो जब भगवान रुक्मिणी रमन विष्णु वैकुंठ को चले गए प्रसन्न होकर के, और वहाँ पहुँचकर अधिमास को अपने पास ही निवास स्थान दे दिया। अधिमास, अधिमास बोलते हैं पुरुषोत्तम मास को अपने निकट ही निवास स्थान दे दिया, है ना। तो फिर क्या हुआ? अत श्री रुक्मिणी नाथो वैकुंठम गतवान मुदा तत्र गत्वाधिमासं तं वासयामास नारद। वहाँ निवास प्राप्त कर अधिमास की प्रसन्नता की सीमा न रही। कहाँ कितना कष्ट पा रहा था, कितना दुखी हो रहा था, अब वैकुंठ में उसको निवास स्थान मिल गया। अब उसकी प्रसन्नता की सीमा ना रही, और वो 12 महीनों का अधिपति हो गया। कहाँ तो 12 महीने उसको जो है अपने स्थान से निकाल रहे थे, हैं कि तुम जो है मलमास हो, सबसे ज़्यादा तिरस्कृत हो, निंदनीय हो, अपवित्र हो, और कहाँ अब 12 महीनों का क्या हो गया? राजा बन गया, और वैकुंठ में उसको निवास स्थान मिल गया। और वो 12 महीनों का अधिपति होकर भगवान विष्णु के साथ विहार करने लगा। वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ विहार करने लगा। तत्रत्य वसति प्राप्य मोदमानो भवत्तदा मासानाम अधिपो भूत्वा रमते विष्णुना सह। उधर भगवान विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वोत्तम बनाकर हृदय में बहुत संतुष्ट हुए और चिंता मुक्त हो गए। भगवान विष्णु की चिंता दूर हो गई, है ना। 12 मासेषु मलमासं वनं प्रभु विधाय मनसा तुष्टो बभूव प्रकृति प्रियः। तो हे नारद, नारायण भगवान जो है कहते हैं, हे नारद, इतनी कथा सुनाने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर दृष्टिपात करते हुए कहने लगे। कोई कथा सुना रहे हैं, नारायण जो कथा सुना रहे हैं नारद जी को, वो कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो श्री कृष्ण ने सुनाई 5 पांडवों और द्रौपदी को। तो इतनी कथा सुना करके भगवान श्री कृष्ण अब करुणापूर्वक 5 पांडवों को और द्रौपदी को देख करके बोले लगे, कहने लगे, करुणापूर्वक कहने लगे। युधिष्ठिर द्रौपदी को देखते हुए करुणापूर्वक अर्जुन से बोले। किससे बोले? अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोले। अथार्जुनम वाचेदम भगवान भक्त वत्सलः युधिष्ठिरम च पांचालीं निरीक्षण कृपया मुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने तपोवन में आकर निरंतर कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कह रहे हैं, तो सब 5 पांडव द्रौपदी भी शामिल है। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं भगवान कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने तपोवन में आकर निरंतर कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया है। हर 3 साल में पुरुषोत्तम मास आता है, और वन में आप निवास करते हैं, तो वन में आप पुरुषोत्तम मास का भी व्रत कर सकते थे, पूजा कर सकते थे। ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको निरंतर कष्ट सहना पड़ा। 5 पांडवों को लगातार कष्ट सहना पड़ा वन में, है ना। कई प्रकार के कष्ट उनको सहने पड़े। जाने हम राजसारदूल तपोवनमुपागत भवद्भिर दुख संमग्नैर नाद्रितः पुरुषोत्तमः। वृंदावन की शोभा के धाम भगवान गोलोक अधिपति का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप सभी वनवासी जनों की असावधानी से बीत गया। बिना
आराधना के बीत गया ये पुरुषोत्तम मास। भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय पात्र है ना, आपके सावधानी से बीत गया, है ना। भगवान कह रहे हैं वृंदावन कलानाथ है वल्लभा पुरुषोत्तम प्रमादान कृतवान मासो भवताम काननोकसाम। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, सबका भय आप लोगों को बना रहता था। वन में रहते हुए भी ये लोग कितने दुष्ट हैं कि पांडवों का फिर भी विनाश करने की सोचते हैं। उनको वन में भी निकाल दिया तो भी जो है चालें चलते हैं। तो आप लोग जो है इसी के भय से आपने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया, पुरुषोत्तम मास का विशेष आपने नियमों का पालन नहीं किया, तो आपको जो है ये सब जो है चिंता बनी रही। इस कारण से ऐसा हुआ। युष्माभिर्नैव विज्ञातो भय द्वेष समन्वित है गांगे द्रोण कर्णेभ्यो भय संत्रस्त मानस है। दूसरी बात यह है कि व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर होकर, व्यास जी ने आपको जो विद्या दी है उसकी आराधना में आप तत्पर रहे, तत्पर होकर संग्राम में हलचल मचा देने वाले अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर आप लोग बड़े दुखी रहे। व्यास जी ने अर्जुन को कुछ विद्या प्रदान की, शत्रुओं का विनाश करने के लिए व्यास जी ने अर्जुन को कुछ विद्या प्रदान की, तो अर्जुन उस विद्या को प्राप्त करके इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए और फिर स्वर्ग चले गए। तो आप लोग जो है इंद्र के वियोग में भी नहीं, अर्जुन के वियोग में भी आपने जो है पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। तो ये भी कारण था। अर्जुन चले गए स्वर्ग में, तो 5 साल तक अर्जुन स्वर्ग में रहे। तो वहाँ स्वर्ग में 5 दिन और 5 रात बीते, यहाँ पर 5 साल बीत गए। स्वर्ग में जो है दिन और रात मिला करके यहाँ का 1 साल हो जाता है। तो अर्जुन जो है वहाँ चले गए, इस कारण से आप लोग जो है वियोग में दुखी थे। तो पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उसका ज्ञान न रहा। अब आप पूछें कि हम लोग क्या करें, अब आप पूछो हमसे कि अब आप लोग क्या करोगे। आपने जो है पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की, तो अब आप पूछिए कि आप लोग क्या करेंगे। तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लीजिए। अगर ऐसी पुरुषोत्तम मास की आराधना की होती तो आपको इतने कष्ट नहीं सहने होते, लेकिन आपने पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की, तो अब क्या करोगे। अब तो भाग्य का सहारा लो, भाग्य का सहारा लीजिए। तद्वियोग्य परिकृष्टैर न ज्ञाता पुरुषोत्तम युष्माभि किं प्रकर्तव्यम अदृष्टम अवलंब्यताम। जैसा होनहार होता है वैसा ही मनुष्यों को दिखलाई पड़ता है। भाग्य में जैसा फल लिखा रहता है उसको अवश्य भोगना पड़ता ही है। अदृष्टम यादृशम पुंसाम तादृशम भासते सदा अवश्यमेव भोक्तव्यम अदृष्ट है जनितम फलम। मनुष्यों को भाग्य के अनुसार ही सुख दुख मिलता है, भय मिलता है, निरोगता मिलती है। आप लोग भाग्यवादी हैं, अतः आप लोगों को भाग्य पर सदा स्थिर रहना चाहिए, है ना। सुखम दुखम भयम क्षेमम अदृष्टान प्राप्यते जन तस्माद दृष्टनिष्ठश्च भवद्भिस्थीयताम सदा। अब इसके अतिरिक्त आप लोगों के दुख भोगने का एक दूसरा भी कारण है जो बड़ा विलक्षण है। भगवान क्या कहते हैं, आप लोगों को जो दुख मिला है एक और भी एक कारण है जो बहुत विलक्षण है, जो आपको दुख मिला है। सुनना है, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। भगवान बताना चाहते हैं, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। आपके दुख का क्या कारण है, कुछ विलक्षण है कारण। हे महाराज, मेरे मुख से उस ऐतिहासिक वृत्तांत को भी सुन लीजिए। आप तो नहीं जानते, भगवान कहते मेरे तो जितने जन्म हुए उन सबको मैं जानता हूँ और तुम्हारे भी सब जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तुम ना अपने जन्मों को जानते हो ना मेरे जन्मों को जानते हो। तो भगवान कहते मुझसे सुनो कि तुम्हारे पिछले जन्म में क्या हुआ था, जिसके कारण से इस जन्म में तुम्हें कष्ट मिला है, कष्ट भोगने को मिला है ना। तो वो सुन लीजिए। अथा परम प्रवक्ष्यामि भवताम दुख कारणम सेतिहासम महाराज श्रूयताम मन्मुखादहो। श्री कृष्ण जी बोले, ये जो सौभाग्यशालिनी
पांचाल राजकुमारी बैठी है। तुम्हारे बीच में सौभाग्यशालिनी पांचाल राजकुमारी बैठी है। कौन है? द्रौपदी। पूर्व जन्म में महर्षि मेधावी की पुत्री हुई। किसकी पुत्री? पिछले जन्म में महर्षि मेधावी की पुत्री हुई और ये बहुत सुंदरी थी। क्या थी? बहुत सुंदरी थी। पांचालेय महाभागा पूर्व जन्मनि सुंदरी मेधावी द्विज मुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। राजन, समय बीतता गया और कन्या 10 वर्ष की हो गई। कितने वर्ष की हो गई? 10 वर्ष की हो गई। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। 10 वर्ष की कन्या सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नेत्रों के कटाक्ष मुग्धकारी थे। काले न गच्छता राजन संजाता 10 वर्ष की रूपला वर्ण ललिता नैना पांगशालिनी। चातुर्य गुण विशारदा हो गई। पिता की एकमात्र पुत्र होने के कारण पिता की बड़ी लाडली बेटी हुई। कैसी बेटी हुई? बड़ी लाडली बेटी हुई। जैसी गुणवती थी वैसी शारीरिक गठन में सुंदरी थी। बहुत मुश्किल होता है सब मिलान होना। जैसी गुणवती थी, शारीरिक गठन में सुंदरी थी और चतुरता के संबंध में क्या पूछना। चातुर्य गुण संपन्ना पितुरे के वे पुत्रिका वल्लभाती वे तेरे नयम चतुरा गुण सुंदरी। मेधावी ऋषि ने उसे सदा पुत्र का प्यार देकर लालन पालन किया। एकमात्र संतान थी और कभी भी झिड़का नहीं उसको, कभी भी उसको झिड़का नहीं। और साहित्य शास्त्र की कोविदा नीत शास्त्र में भी पारंगत हो गई। लालिता पुत्र नित्यम न कदाचित प्रलंबिता साहित्य शास्त्र कुशला नीतामती नीतावपी विशारदा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी और पिता ने प्रसन्नता के साथ पालन पोषण किया और अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाली अपने सहेलियों के पुत्रों के सुख को देकर उसे भी वांछा हुई। अपने सहेलियों के पुत्रों को देख करके उसको भी वांछा हुई। तन्माता स्वर्गता पूर्वम पित्रासा पोषिता मुदा पार्श्वस्थानि सुखम दृष्ट्वा पुत्र पौत्र सुख स्पृहा। वो किशोरी सदा विचारती रहती थी कि क्या ये सुख मुझे भी मिल सकता है। क्या? पुत्र का सुख, सद्गुण, सौभाग्य का भंडार, सुख देने वाला पति कैसे मिलेगा। अब सोचती है पति के बिना पुत्र कैसे मिलेगा। तो सद्गुण सौभाग्य का भंडार पति कैसे मिलेगा, फिर सदाचारी पुत्रों का सुख कैसे प्राप्त होगा। तर्कयन्ति तदा बाला मामेवं च कथं भवेत् गुणभाग्य निधिर्भर्ता सुखदा सुतागतम्। पहले मेरा मनोरथ पूरा होने वाला था पर सारा खेल भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब कौन सा कृत्य करूं, किससे ज्ञान प्राप्त करूं, किस देवता की उपासना करूं। अपने मन में सोचती है, किसी को बताती नहीं है, अपने मन में सोचती है। एवं मनोरथम चक्रे दैवेन ध्वंसितम पुरा किम कृत्वा किम विदित्वा हम किम उपास्ये सुरेश्वरम। अथवा किस ऋषि की शरण में जाऊं या किस तीर्थ का सेवन करूं। लगता है मेरा भाग्य सो गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। किम वा मुनिमुपातिष्ठे किम वा तीर्थमुपाश्रये मम भाग्यम कथम सुप्त भर्ता को भी न वांछति। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे पिता इतने पंडित होते हुए भी मेरे दुर्भाग्य से उनकी बुद्धि मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने योग्य वर को कन्यादान नहीं दिया। अपने मन में सोचती है कि मेरे पिता भी नहीं सोचते मेरे बारे में, अब कैसे बोले, है ना। तो सोचते है पंडितोपि पिता मूढ़ो मम भाग्य वसादो बाह काले संप्राप्ते न दत्ता संद्र से बरे। अपने सहेलियों में मैं अध्यक्षा हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति के ना मिलने से दुख से पीड़ित रहती हूँ। जैसी मेरी सखियाँ पति सुख को भोग रही हैं वैसी मैं नहीं हूँ। अध्यक्षा हम सखी मध्य कुमारी दुख पीड़िता ना हम स्वामी सुखाभिज्ञा यथा चाली गणो मम। मेरी सौभाग्यशालिनी माता पहले ही क्यों मर गई। अगर मेरी माता होती तो वो सोचती मेरे बारे में, तो वो तो मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हुई कन्या इस जो है
मोह रूपी जल में शोक और मोह की लहरों के थपेड़े खाती रहती थी। उधर ऋषिराज मेधावी भी पृथ्वी पर कन्यादान के लिए योग्य वर को ढूंढते फिरते थे। अब पिता अपनी पुत्री को नहीं बताते कि उनको कितनी चिंता है, पिता को भी अपनी पुत्री की बड़ी चिंता है, लेकिन योग्य वर वो ढूंढ रहे हैं तो योग्य वर नहीं मिला। कितनी गुणशालिनी कन्या है, इसके योग्य जो है कोई वर नहीं मिल रहा। तो ये सोचती कि मेरे पिता नहीं सोच रहे हैं मेरे बारे में, जबकि पिता कितना सोच रहे हैं, कितना चिंता कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी में ढूंढ रहे हैं। इसके समान जो है कोई योग्य वर कैसे मिलेगा। मम भाग्यवता माता कथम स्वर्गम गता पुरा एवं चिंता कुला बाला मनोरथ महोदधो निमग्ना मोह सलिले शोके मोहोर्मी पीड़िता मेधावी ऋषिराजो सौ विचचार महीतले। कन्यादान के निमित्त योग्य वर को ढूंढते फिरते थे, परंतु कन्या के सदृश योग्य वर के न मिलने से उनके मनोरथ पर पानी फिर गया। वो बेचारे पिता भी जो है कितना सोचते अपनी पुत्र के लिए हैं कि योग्य वर मिले, है ना, तो वो भी जो है बड़े निराश हैं उनके पिता भी। कन्यादान निमित्तम च विचिन्वन सदृशम वनम तादृशम वरम अप्राप्य निराशा स्वामनोरथे। अपनी और अपनी कन्या के दुर्भाग्य के कारण उनका संकल्प बिखर गया और दैव योग से बड़ा भारी दारुण और तेज ज्वर उन्हें आ गया। क्या हो गया है? हाँ, ज्वर, बुखार, तेज ज्वर उन्हें आ गया। हाँ, तेज ज्वर आ गया। सुतासुकी ये भाग्याभ्याम भग्न संकल्प पंजरा अवापित योगे न ज्वरम तीव्रम सुदारुणम। पूरा शरीर फटने लगा, मानो ज्वर की ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। जोरों से सांस लेते हुए बड़ी विकट अचेत अवस्था में आ गए, अचेत अवस्था में आ गए। स्फुटन सर्वांग संभिन्न ताप ज्वाला समाकुल श्वासोच्छ्वास समायुक्तो महादारुण मूर्छया। जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते गिरते पड़ते आवे, उसी प्रकार भूमि पर गिरते आए और घर में आने के साथ ही धरती पर चारों खाने चित्त हो गए। गिरते गिरते आए थे, वो घर में जैसे आए एकदम चारों खाने चित्त हो गए। और गिर पड़े। प्रस्खलन निपतन भूमो मदिरामत्यवन वृषम आगच्छन्नेव भवनम सापपात है धरातरे। भय से कातर कन्या जब तक पिता को देखने के लिए आए, अब कन्या जो है बड़ी भयभीत है, तो पिता को जब तक देखने के लिए आए तब तक कन्या का स्मरण करते हुए मेधावी ब्राह्मण मरणासन्न हो गए। अब वो जो है कन्या के ही लिए स्मरण कर रहे हैं और पिता जो है मरणासन्न हो गए। यावसता समायाता पितरम भय मनाम तावन मूर्छो संजातो भूसुरस्थाम अनुस्मरण। और एक एक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वो चूर चूर हो गई। अब सोचे कि विवाह का कितना अच्छा महोत्सव करूँगा, कितने अच्छे वर के साथ कन्या का विवाह करूँगा, वो सब उनका मनोरथ चूर चूर हो गया। भाविनार्थ है बले नैव सहसा जात वे पतो कन्यादान प्रसंगोत्थ महोत्सव विवर्जिता। तो पहले उन्होंने बहुत परिश्रम किया था और सभी सांसारिक वासना का परित्याग करके उन्होंने भगवान पर चित्त लगाया। अथ प्राचीन गार्हस्थ कृत धर्म परिश्रमान संसार वासना त्यक्त्वा हरो चित्तम अधारय। अब भगवान में अपना चित्त लगाया, अब सब छोड़ करके चिंता भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया और मरणासन्न मेधावी मुनि शीघ्र ही नील कमल के समान सांवले त्रिभंग सुंदर श्री हरि भगवान पुरुषोत्तम का मनि मन स्मरण करने लगे। सस्मार श्री हरिम तूर्णम मेधावी पुरुषोत्तमम इंदीवर दल श्यामम त्रिभंग ललिता कृते। अब उन्होंने अपने कन्या का सब भार भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब क्या करें, कन्या की चिंता करते करते उनको तो वर मिला नहीं और अब शरीर छूट रहा है, तो कन्या का भार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया और स्मरण करने लगे भगवान श्री कृष्ण का। और क्या स्मरण करने लगे।
सस्मार श्री हरिम तूर्णम मेधावी पुरुषोत्तमम इंदीवर दल श्यामम त्रिभंग ललिता कृते। हे रासलीला के अधीश्वर, हे राधा रमण, अपने प्रचंड भुजाओं से दूर ही से देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले, हे ब्रज में अत्यंत भीषण दावानल को पीने वाले, हे नग्न स्नान करने वाली गोप किशोरियों के उतारे हुए वस्त्रों का अपहरण करने वाले, राशे से राधा रमण प्रचंड दुर्दंड दूराहत निर्जरा रे, अत्युग्र धावा नलपान करता कुमारी को तारित वस्त्र हरता। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हरे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीननाथ, मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्रियों के अधिपति आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ, मां पाहि संसार समुद्र मग्नम, नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। इससे कितनी शिक्षा मिलती है कि कोई भी अब जो है काम हुआ नहीं हुआ, अधूरा रहा, सब भगवान के ऊपर छोड़ करके और भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम जाओ, ये शिक्षा मिलती है। तो मेधावी मुनि जो है बड़े मेधावी थे। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। इस प्रकार मेधावी मुनि की ध्वनि दूर से ही सुनकर भगवान के दूत झटपट गोलोक से दौड़ पड़े। मेधावी मुनि की ये आवाज़ सुन करके गोलोक धाम में आवाज़ पहुंची। मेधावी मुनि की आवाज़ गोलोक धाम में पहुंची और वहाँ से दूत जो है झटपट दौड़ पड़े। गोलोक धाम से भगवान के दूत झटपट दौड़ पड़े और तत्काल मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर उन्हें भगवान के चरण कमलों में ले आए। मुनि का हाथ पकड़ करके कहाँ ले गए? गोलोक धाम ले गए, भगवान के चरणों में ले आए। इति मुनि वचनम निशम्य दूरा झटिति चरा मुकुंद लोकान्, तदमृत मुनि करे गृहीत्वा चरण सरोरुहमियो रीश्वरस्य। इस प्रकार अपने पिता के प्राण निकलते देखकर वो कन्या हाय हाय करके रोने लगी। अब कन्या क्या कर रही है? हाय हाय करके रोने लगी। प्राणोत्क्रमण मालोक्य हाहे दिशा सुता रुदम अंके कृत्वा पितुर्देहम विललाप है सुदुखिता। कुर्री पक्षी की भांति बहुत देर तक विलाप करके दारुण दुख से दुखी होकर विकल हुई अपने पिता को संबोधित करके कहने लगी मानो वे जिंदा हो। जब बहुत शोक होता है ना तो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो जैसे पिता जिंदा हो ऐसे बोलने लगी। कन्या बोली हाय हाय, हे पिताजी, हे करुणा सागर, हे अपनी कन्या के आनंद दाता। चिरम सातो विलपे मृष दुखिता वाच पितरम बाला जीवंतम भेवला। हा हा पिता कृपा सिंधो आत्मजानंद दायक है, कश्याम के माम निधायाद्य कतोसी वैष्णवम पुराण। आज मुझे किसकी गोद में बैठाकर आप गोलोक धाम को सिधार रहे हैं? क्या बोली? आज मुझे किसकी गोद में बैठा करके आप गोलोक धाम में जा रहे हैं? हे तात, मुझे बिना पिता की कन्या को कौन व्यक्ति अपनावेगा? अब मेरे पिता नहीं है तो कौन व्यक्ति मुझे अपनाएगा? ना मेरे कोई भाई हैं, ना बंधु हैं, और ना बेचारी मेरी माता ही रही। पितृहीनाम च माम तात को वा संभावेशति, न भ्राता न वे बंधुश्चा न मे माता तपस्विनी। हे पिता, मेरे भोजन और वस्त्र की कौन सुधि लेगा? अब वेद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी तो ऐसे शून्य स्थान में मैं कैसे रह सकूंगी? आप होते थे तो वेदों के मंत्र ध्वनि होती, अब वेद ध्वनि भी नहीं सुनाई पड़ेगी, कैसे रह सकूंगी? भोजनाच्छादने चिंताम को मे तात करिष्यति, कथम विष्ठाम्य हम शून्य वेदे ध्वनि विवर्जिते।
हे पिता, आपका आश्रम अब निर्जन वन की भांति हो जाएगा और अब मैं प्राण दे दूंगी, ऐसे जीवन में क्या लाभ है। आश्रमे ते मुनि श्रेष्ठ अरण्य एव निर्जने अतः परम मनिष्यामि जीवने किम प्रयोजन। हे अपनी बेटी को पिता का प्यार देने वाले, आप विवाह का संपादन किए बिना ही कहाँ चले गए। हे पिता, हे तात, हे ऋषि, अब लौट आइए। असंपाद्य देवहम विधिम दुहित्री वत्सल स्वागतोषि पितस्तात यहाँ गच्छ तपोनिधे। अमृत के समान मीठी बोली में पुकारिए। कह रही है, अमृत के समान मीठी बोली में मुझे पुकारिए। आप चुप्पी क्यों साध लिए। हे तात, आपको सोए हुए बहुत देर हो गई है। क्या कह रही है, आपको सोए हुए बहुत देर हो गई है, अब उठ जाइए, उठ जाइए। वाणी मद सुधा कल्पम कथम तूष्णीमवस्थितः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे तात चुरम सिद्धोषि सांप्रतम। ये कहकर आंसू की धारा बहाती हुई वो बालिका बार बार विलाप करती रही और पिता के मरने से अत्यंत पीड़ित हो, दुखी होकर कुर्री पक्षी की भांति गला फाड़ फाड़ कर रोती रही। इत्युक्त अश्रुमुखी बाला विललापे मुर्मुः मुक्त कंठेर रोदार्ता कुर्री वैसु दुखिता। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में पूछने लगे, इस तपोवन में आज इतना बिलख बिलख कर कौन रो रहा है। सब ब्राह्मण आपस में पूछ रहे हैं कि तपोवन में कौन बिलख बिलख करके रो रहा है। तत्सुना रोदन श्रुत्वा ये प्रांश तदवन वासिनः अतीव करुणं को वा रोदत्यस्मिन् तपोवने। जब क्रमशः उन्हें ये निश्चय हो गया कि मेधावी ऋषि की कन्या की रुलाई है, तब वे हाय बड़ा गजब हो गया, हाय बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसा कहते हुए तेजी से मेधावी ऋषि के आश्रम में आए। मेधा ऋषि सुता शब्दम सनय निश्चितता प्रसाम ससंभ्रमा समाजगमुर हाहाकार है समन्विता। उन लोगों ने आकर देखा कि कन्या की गोद में मरे हुए मुनि पड़े हैं। तब उस वन के निवासी सभी मुनि लोग रोने लगे, सब मुनि लोग रोने लगे। आगत्य ददृशो सर्वे सुतांगस्थम मृतम मुने तथा संरुदो सर्वे मुनिया काननो कसः। फिर कन्या की गोद से सबको लेकर शिवालय के पास इस स्मशान पर गए तो लकड़ी की चिता लगाकर अंत्येष्टि विधि से दाह क्रिया संपन्न की। सुतोत्संगाच्छवं नीत्वा श्मशाने शिवसन्निधौ अंत्येष्टिं विधिना कृत्वा ते दहन् काष्ठवेष्टितम्। इसके बाद कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग उधर अपने अपने आश्रम को चले गए और इधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर संपूर्ण क्रिया के लिए अपनी शक्ति के अनुसार खर्चा किया। तथा कन्याम समाश्वास सर्वे ते स्वगृहान्ययो कन्या धैर्यं समालम्ब्य यथा शक्य करोद्ययम्। इस प्रकार पिता का श्राद्ध करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गऊ बार बार चिल्लाती रहती है, खाती पीती नहीं, आंसू बहाती रहती है, उसी प्रकार पिता के मरण कष्ट रूपी अग्नि में जली हुई कन्या भी रोती धोती चिल्लाती आंसू बहाती और दाना पानी छोड़कर बहुत व्यथित रहने लगी। इत्यार्धदेहि की विधि प्रणिधाय पितृम पुत्री निवासमकरोच्च तपोवनस्मिन् सा विव्यथे पितृजन पितृजय दुख दवाग्निदग्धा रंभे विवस्य मरणात् सुरभि विबाला। तो कथा तो बहुत लंबी है, तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि और की कथा आगे की करें, लेकिन कथा भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं और द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं, है ना। और द्रौपदी भी सुन रही हैं और 5 पांडव भी सुन रहे हैं। और इसमें कथा में ये पता चलता है कि आगे चल करके दुर्वासा मुनि आएंगे इस कन्या के पास
क्योंकि उनके मित्र की पुत्री है। दुर्वासा मुनि के मित्र है मेधावी मुनि, तो मेधावी मुनि का मरण सुन करके अपने मित्र की पुत्री को देखने के दुर्वासा मुनि आए। और दुर्वासा मुनि से इस कन्या ने अपना दुख बताया कि मैं कितनी दुखी हूँ, है ना, मेरा कोई नहीं है, मेरा पिता चले गए, माता भी नहीं है, और कोई भाई नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं बहुत दुख में पड़ी हूँ। और दुर्वासा मुनि बताते हैं कि अभी आज से 3 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है, इसमें तुम जो है स्नान करो, तीर्थों में स्नान करो, तुम्हारा जो है बहुत इससे जो है रक्षा होगी और सब जो है संपत्ति और जो है सुरक्षा प्राप्त होगी। लेकिन कुछ ऐसा जो है कुछ दिमाग उसका हुआ कि उसने दुर्वासा मुनि की निंदा की और पुरुषोत्तम मास की निंदा की। दुर्वासा मुनि की निंदा की, पुरुषोत्तम मास की निंदा की, है ना। तो कथा बहुत लंबी है, लेकिन ये है कि उस कारण से फिर क्या होता है कि ये इस जन्म में द्रौपदी के रूप में इसके लिए बड़ा कष्ट मिला। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी अनन्य भक्ति करती है, इस जीवन में द्रौपदी मेरी अनन्य भक्ति करती है और मेरी सखी भी है और मुझे बहुत प्रिय भी है। लेकिन पुरुषोत्तम मास का जो अनादर किया उसका दंड जो है मैंने इसको दिया कि दुशासन ने इसके केस पकड़े और बड़ी अशुभ बातें कही, है ना। फिर इसने मुझे पुकारा तो मैंने इसकी रक्षा भी की, लेकिन अपने भक्त को भी जो है मैं क्षमा नहीं करता पुरुषोत्तम मास का अगर अनादर करे। तो इससे बड़ी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम भक्ति के बल पर भी जो है ऐसा ना करें कि पुरुषोत्तम मास का जो है अनादर करें, ठीक है ना। तो पुरुषोत्तम मास में क्या है, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी इस चेतना में रहें कि पुरुषोत्तम मास का जो है समय चल रहा है और जो कुछ भी आप करते हैं तो उस भावना में करो कि पुरुषोत्तम मास का जो है ये बड़ा जो है फल है, बहुत बड़ा फल मिलेगा। आप रोज़ करते हैं कोई कार्य, अगर आप मंगल आरती में आते हैं या आप जो है कथा सुनते हैं, आप नाम जप करते हैं, इसमें भी क्या है पुरुषोत्तम मास में जो है वही कार्य करोड़ों गुना फल देगा। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। अगर ऐसे ही किया जैसे हमेशा करते वैसे पुरुषोत्तम मास में भी किया तो पुरुषोत्तम मास का तो कोई आदर नहीं हुआ। वैसे तो बहुत लोग तपस्या करते हैं, हजारों साल तक तपस्या करते हैं, तो पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं होता है। तो पुरुषोत्तम मास का आदर करने के लिए कुछ विशेष नियम अगर हो सके तो कुछ करो। दीपदान, तो यहाँ पर दीपदान होना था लेकिन अभी दीपदान नहीं हो रहा है, तो अपने घर में दीपदान कर सकते हो। भगवान के चित्र के सामने, राधा कृष्ण के सामने या सीताराम के सामने आप दीपदान करें। गौरताई के सामने, पुस्तक गीता की पुस्तक के सामने भी दीपदान कर सकते हो, गीता की पुस्तक को भी दीपदान कर सकते हो, है ना। तो दीपदान कर सकते हो। 15वें अध्याय का पाठ वो भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हर बार पुरुषोत्तम मास में 15वें अध्याय का पाठ होता था, इस बार नहीं हो रहा है, तो 15वें अध्याय का पाठ भी आप कर सकते हो। तो मेरी आवाज़ में भी चैनल में 15वें अध्याय का पाठ आएगा तो आप सुन सकते हो। चैनल में अगर जा सकते हो मेरे चैनल में तो गीता के 15वें अध्याय का पाठ भी आप सुन सकते हो, ठीक है ना। चैनल में हम डाल देंगे गीता के 15वें अध्याय का पाठ, तो रोज़ आप जो है गीता के 15वें अध्याय का पाठ सुन सकते हो। और चैनल में पहले से ही 30 कथाएँ पड़ी हुई हैं 30 दिन के लिए, पुरुषोत्तम मास के 30 दिन की 30 कथाएँ अलग अलग दिन की जो है उसमें मैंने पहले से पढ़ी हुई है, तो वो आप सुन सकते हो। एक दिन में एक कथा रोज़ सुन सकते हो। प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, मेरी चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, फिर आप मुझे देखिए पुरुषोत्तम मास का बॉक्स कहाँ मिलता है, उसमें आप जब टच करेंगे तो 30 और बॉक्स आएंगे अलग अलग दिन की कथा के, 30 अलग अलग बॉक्स आएंगे, तो जिसमें आप टच करोगे तो उसी दिन की कथा निकलेगी पुरुषोत्तम मास की। तो ये बहुत इसका जो है लाभ है आजकल की टेक्नोलॉजी में कि आपके मतलब पास ही जो है
मैं बैठा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। आप किसी भी समय मेरे मुख से आप सुन सकते हैं कथा, है ना। ये जो है सुविधा पहले नहीं थी, तो आज की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन अगर नहीं फ़ायदा उठाओगे तो जो है क्या है, अपना दुर्भाग्य, है ना। कभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँगा जी। इनका प्रश्न है कि पुरुषोत्तम मास का क्या यही नियम है कि दीपदान करो? पुरुषोत्तम मास के वो सब नियम हैं जो हम पहले से कर रहे हैं। प्रभुपाद ने जितने नियम दिए हैं वो पुरुषोत्तम मास में करो, लेकिन उस चेतना में करो कि ये जो रोज आप कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं, जाप करते हैं, माला जप करते हैं, इस चेतना में करो कि पुरुषोत्तम मास का जो है ये विशेष, इसमें क्या होता है, फल होता है। तो पुरुषोत्तम मास की चेतना में करो, तो उसमें ये सोचना हो कि आज पहला दिन है पुरुषोत्तम मास का, है ना। इस तरह से दूसरा दिन है तो याद करो पुरुषोत्तम मास, कोई दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, माला पर जप करते हो तो भी पुरुषोत्तम मास का जो है सोचो कि बहुत पवित्र है, ये जो है समय चल रहा है, 30 दिन का समय जो है बहुत पवित्र है। इस चेतना में कोई भी कार्य करो, आप रोज जो करते हो, मंगल आरती अगर करते हो तो इस भावना में करो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इसका आदर होता है, ठीक है। तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कष्ट में देख करके, जो वनवास का दुख है उसमें भगवान आए उनको देखने के लिए, है, और उनको जो है एक कथा सुनाई जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की थी, वो कथा सुनाई, है ना। और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी को कुछ विशेष जो बात बताई, वो क्या है, कौन बताए? पांडवों को, द्रौपदी को कोई विशेष बात बताई, वो क्या है, कौन बताएगा? क्या बताया? हैंड माइक नहीं है? हाँ बोलो जोर से। हाँ, ये द्रौपदी जो है, ये द्रौपदी बहुत जो है भाग्यशालिनी है, और बहुत सम्मानित है, लेकिन इसको जो है जो कष्ट प्राप्त हुआ वो पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण, पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का कारण। तो अनादर किस प्रकार से इसने किया, किसने इसको पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया था? द्रौपदी। निंदा की, उसने निंदा की। तो द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी, किसकी पुत्री थी? किसकी? मेधावी ऋषि, मेधावी ऋषि की पुत्री थी पिछले जन्म में, है ना। उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन बहुत गुण थी, बहुत गुण थे। और वो 10 साल की अवस्था में ही विवाह के योग हो गई। जो कन्याएं होती, बड़ी श्रेष्ठ कन्याएं होती हैं, तो वो थोड़ी अवस्था में ही विवाह के योग हो जाते हैं। तो कन्या के लिए ऐसा कोई निश्चित नहीं कि इतने साल में उसका विवाह होना चाहिए। कन्या की विवाह की योग्य अवस्था देख करके पिता को चिंता हुई, और मेधावी मुनि को चिंता हो रही है, मेधावी मुनि को चिंता हो रही है ना, कि इसकी योग्य वर कहाँ मिलेगा, इतने गुण हैं, इतना सौंदर्य है, इसके समान योग्य वर कहाँ मिलेगा, है ना। लेकिन कन्या नहीं, वो कन्या को नहीं बता रहे, और कन्या जो है अपने पिता को नहीं बताती, और कन्या सोचती कि मेरे पिता जो है चिंता नहीं कर रहे, मेरा विवाह नहीं कर रहे, वो सोच रही है ना। इसी हालत में क्या हुआ, मेधावी मुनि ढूंढते रहते हैं, पूरी पृथ्वी में ढूंढते रहते हैं योग्य वर, और नहीं मिला योग्य वर। एक दिन क्या हुआ, क्यों गिर गए, क्या हुआ था उनको? कैसे गिर गए, क्यों गिर गए, क्या हुआ था उनको? क्या कमजोरी आ गई, क्या हुआ? कमजोरी आई थी,
तीव्र ज्वर हुआ, तेज बुखार। तेज बुखार में वो जब आए तो घर के पहले से ही जो है, घर में आने से पहले ही वो गिरते पड़ते आ रहे थे बुरी तरह से। और जैसे ही घर के अंदर आए और चारों खाने चित्त हो गए बिल्कुल। अब उनको चिंता है कि मैंने अपनी कितनी प्यारी कन्या है, एकमात्र संतान, इसका कितना अच्छा मुझे विवाह करना था, अच्छे वर के साथ में कन्यादान करना था, तो बहुत सोच रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या सोचा? भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया। ये जो है बड़ी शिक्षा मिलती है। नहीं तो लोग क्या है, मरते मरते चिंताम परमेयाम च प्रलयांताम उपासुता, आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, तो वो जो है असीमित चिंताओं के द्वारा जो है वो क्या है कि भरे रहते हैं, चिंता भरी रहती है, और मरण काल तक वो चिंता में ही डूबे रहते हैं, उसी चिंता में डूबे रहते हैं, पत्नी पुत्र की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी तरह से मरते हैं। तो फिर वो क्या होते हैं, संसार में ही सड़ते रहते हैं। ये मेधावी बनी है, कन्या की चिंता तो थी, लेकिन जब उनका शरीर छोड़ने लगा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, है ना। और बस उन्होंने मतलब एक बात यही प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमें अपनी चिंता होनी चाहिए कि मेरी रक्षा करो भगवान। अब बाकी जो है पूरी दुनिया है वो आपके जो है बसीभूत है, आपके बस में है, आप पालन करने वाले सबका, तो आप जैसे चाहो वैसा करो और मुझे आप जो है अपनी शरण में लो। तो उन्होंने जो है अपना पूरा ध्यान एकाग्र कर लिया भगवान में। और जैसे उन्होंने पुकार की, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तो क्या हुआ उस समय? तुरंत क्या हुआ? गोलोक धाम के जो सेवक थे दौड़े। देखो वो पुकार जो है गोलोक धाम जाती है बिना माइक के, माइक की जरूरत नहीं है। तो वो पुकार जो कृष्ण के लिए तीव्र पुकार कोई करे, है ना, चाहे मन में करे, वो पुकार वहां सुनाई पड़े। वो तो बोल भी नहीं पाए, लेकिन मन में ही पुकार रहे थे भगवान को, मन में पुकारे तो वो आवाज कहाँ पहुंची? गोलोक धाम में पहुंची। और तेजी से दौड़े वो सेवक लोग, तेजी दौड़ के आए, इनका हाथ पकड़ करके भगवान के चरणों में ले गए, गोलोक धाम में ले गए। ऐसा जो है मैकेनिज्म बना हुआ है। चले गए भगवान के धाम में चले गए। और कन्या ने फिर जो है बड़ा विलाप किया। वो विलाप भी जो है बड़ा जो है मार्मिक है, सुनने लायक है। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।